मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कक्षा 5 का गणित का निकटतम संख्याओं का दूसरा भाग पढ़ेंगे। एक भाग इससे पहले हम पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग 1000 तक संख्याएं कर चुके हैं या 1000 तक संख्याओं के निकटतम संख्याएं कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एडवांस लेवल पे। 1000 के बाद अगली संख्या है 10,000 के पास। 10,000 की निकटतम संख्या को निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा शॉर्टेड पढ़ते हैं। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं 10,000 के पास की, ठीक है। अब 10,000 तक की संख्या लेंगे तो हम देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, या उससे आगे बढ़ा सकते हैं। 3,13,516। अब इसके 10,000 के निकटतम संख्या अगर हमको ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले शुरू करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, लाख। हमको 10,000 ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, 10,000 के पहले की जो संख्या है उसको हम देखेंगे। अब हमको पूरा नहीं देखना है, हम क्या करते हैं, सिर्फ एक संख्या देखते हैं। ट्रिक से थोड़ा सा जल्दी आप लोग कर लेंगे। ये नियम इसके पहले भी लग सकता था, इसलिए हमने बेसिक बताया, क्योंकि आपको पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए आप थोड़े से बेसिक समझें, उसके बाद एडवांस लेवल समझेंगे। अब आपको इसकी निकटतम संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, 10,000 से पहले की संख्या को देखेंगे। अगर वह संख्या 5 से कम है तो ये सारी संख्याएं जो है 10,000 के बाद की सारी संख्याएं शून्य कर देते हैं, और अगर यही 5 या 5 से अधिक है तो आगे 10,000 में 1 जोड़ते हैं, बाकी संख्याएं शून्य करते हैं। ठीक है। अगर 10,000 के पहले की संख्या 1, 2, 3 या 4 है तो हम 10,000 के बाद उतना जीरो लगा देंगे, मतलब 1, 2, 3, 4 जीरो लगा देंगे। लेकिन अगर 10,000 के बाद की जो संख्या है वो 5 या 5 से अधिक है तो हम जीरो तो लगाएंगे ही 4, उसके आगे की संख्या को हम 1 बढ़ा देते हैं। अब इसमें देखिए, इस एग्जाम्पल में 10,000 के बाद की संख्या क्या है, 3 है। अगर ये 3 है तो हम क्या करेंगे, ये तो 5 या 5 से कम है, 5 से कम है तो हम सिर्फ पीछे की जो संख्याएं हैं, मतलब 10,000 के बाद कितनी संख्याएं हैं सबको हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। तो आपकी निकटतम संख्या आ जाएगी 31,0,0,0,0। समझ गए। इसके उल्टा अगर मान लीजिए ये संख्या 5 से बड़ी है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब हम देखते हैं कि 10,000 के पहले की जो संख्या है वो क्या है, 6 है। 6 कितना है, 5 या 5 से अधिक है। जब 5 या 5 से अधिक होता है तो हम लास्ट इसके बाद 10,000 के बाद जितनी संख्या है उसको हम क्या करेंगे, जीरो तो करेंगे ही करेंगे, साथ में 10,000 में 1 जोड़ भी देते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा 3, 2 में 1 जोड़ेंगे आ जाएगा 3, और ये सारी संख्याएं जीरो, 1, 2, 3, 4 जीरो। समझ गए। जिस प्रकार से 10,000 है वैसे लाख है, वैसे 10 लाख है, करोड़ है, 10 करोड़ है। ठीक है। सारे सवाल को आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। जिसका कह रहा है, जैसे 10,000 की निकटतम संख्या पूछ रहा है तो 10,000 से पहले की संख्या देखेंगे। अगर वो 1, 2, 3, 4 है तो हम 10,000 के बाद जितनी संख्या है सबको जीरो कर देंगे, और अगर वो 5 या 5 से अधिक है तो हम 10,000, मतलब जिस संख्या से आप देख रहे थे 10,000 से देख रहे थे तो 10,000 में हम 1 जोड़ देंगे और बाकी सबको शून्य करेंगे।
ठीक है। अगर वो 5 से अधिक है तब भी हम शून्य करेंगे पीछे, लेकिन 10,000 में एक जोड़ देंगे। बात समझ आ गई? चलिए आते हैं अध्याय पर, प्रश्नावली 9.1 में, जहां पर प्रश्न संख्या 4 में आपको ढेर सारे सवाल दिए गए हैं। इसमें से हम आपको सवाल बताते हैं। चलिए बड़े सवाल देख लेते हैं या कोई भी सवाल लेते हैं। चलिए बी बताते हैं और जी बता देते हैं। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के निकटतम 10,000 से निकटतम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके पास की संख्या ज्ञात कीजिए। 10,000 के पास की संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 वाली संख्या ये है, हम समझ लेंगे। अब हमको पता है 10,000 के पहले वाली संख्या को हम ध्यान में रखेंगे। कितना है? 7। ये संख्या 7 है तो हम क्या करेंगे, समझ लेंगे कि ये तो 5 से ज्यादा है। जैसे 5 से ज्यादा है आगे की संख्या में एक जोड़ देंगे, मतलब 10,000 में एक संख्या जोड़ देंगे। तो ये 3, 4, 34 था, ये हो जाएगा 35। बाकी संख्याओं 1, 2, 3, 4 बाकी संख्या क्या हो जाएगी? शून्य। जब कैंसर, ठीक है, कोई समस्या? फिर से बता देते हैं। जब हमें 10,000 के निकटतम संख्या ज्ञात करनी है तो हम देखेंगे 10,000 के पास कौन सी संख्या है। हमने देखा 10,000 के पास, 10,000 के पहले जो संख्या है वो है 7। अब 7 से हम तुलना करेंगे कि वो 5 या 5 से ज्यादा है या 5 से कम है। हमने देखा कि ये 5 से ज्यादा है। 5 से ज्यादा होने का क्या नियम है? अगर 5 से ज्यादा होता है तो उसके आगे वाली संख्या में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे और बाकी संख्याओं को शून्य कर देंगे। तो हमने क्या किया, 7 से पहली संख्या 4 है, 4 हमने एक जोड़ दिया, हो गया 5। हमने दिया 3, 4 था, 3, 5 हो गया, इसमें एक जोड़ दिया गया, बाकी संख्याओं को हमने क्या कर दिया? शून्य। चलिए जी वाला हल करते हैं। ठीक है, ये सवाल है, हम देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पे कौन संख्या है? 7। तो हमको 10,000 से पहले की संख्या को ध्यान में रखना है। वो क्या है? 0। 0 जो है वो 5 से कम है। ठीक है, 0 भी हो सकता है, वो 5 से कम है। अगर वो 5 से कम है तो हम क्या करेंगे? बाकी संख्याओं को शून्य कर देंगे। आंसर आपका आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 0। ठीक है, ये संख्या जो है 5 या 5 से कम की कैटेगरी में आता है तो हम सारी संख्याओं क्या कर देंगे? शून्य कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप सवाल संख्या 4 का बी है और जी है, इस प्रकार से सारा सवाल आप लोग हल कर लेंगे। आपको 10,000 के पहले की संख्या को ध्यान में रखना है। अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है तो 10,000 में एक जोड़ देंगे, बाकी सब शून्य कर देंगे। और अगर ये 5 से कम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 10,000 के बाद दूसरी संख्या है सबको क्या करेंगे? शून्य कर देंगे। ठीक, चलिए 10,000 के बाद आते हैं लाख पर। मतलब 1 लाख। अभी 10 लाख का नहीं पहुंचे, हम लोग लाख पहुंचे हैं, जो कि 1 लाख होता है। ठीक है, हम लोग 1 लाख लिख सकते हैं, लाख लिख सकते हैं। ठीक, चलिए कोई भी संख्या हो, सेम रूल वही लगेगा। मान लीजिए ठीक है, देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख यहाँ पर है,
पर लाख आ रहा है। हम क्या करेंगे, इससे पहले की संख्या को देखेंगे। इसके पहले की संख्या को देखिए, वो कितना है, 5। और आपको पता है कि जब 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो हम क्या करते हैं, लाख वाले मतलब उसके आगे वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं, बाकी पीछे वाली संख्याओं को शून्य कर देते हैं। तो हमको क्या करना है, ये देखिए 5 है तो हमको जोड़ना पड़ेगा, तो 13 में 1 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा और बाकी सब शून्य। ये है लाख का। समझ में आ गई बात? तो क्यों ना हम लोग प्रश्नावली पे चले। अगर ये बात समझ आ जाए आप लोग, जिसका पूछा जाए उससे पहले की संख्या को ध्यान में रखिए। ठीक है, जैसे लाख का पूछा जा रहा है, लाख के निकटतम संख्या, उससे पहले की संख्या को आपने ध्यान में रखा, वो कितना है, 5। 5 जो है वो क्या है, 5 जो है 5, वो दूसरा नियम के अनुसार है ना, 5 से अधिक संख्याओं में अगर होता है तो हम क्या करते हैं, उसके आगे की संख्या में, मतलब देखिए लाख की बात पूछ रहा है, तो लाख में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे और बाकी संख्याओं को कर देंगे 0। ठीक है, जो नियम इकाई वाले में लग रहा था वही नियम सब में लगेगा। ठीक, चलिए आ जाते हैं प्रश्नावली में। सवाल संख्या 5 में देखिए, ये सारे सवाल पूछ रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का निकटतम लाख में निकटन कीजिए। मतलब इन संख्याओं को लाख के निकट की संख्या याद करनी है। चलिए इसमें से कोई सवाल ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस संख्या में सवाल संख्या सी है 5 है, हम क्या करेंगे, देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, लाख की निकटतम संख्या याद करनी है, तो ये 4 आ गए हैं लाख। अब हमको पता है जिस संख्या से पूछा है उसके पहले की संख्या को ध्यान में रखिए। लाख का पूछा जा रहा है, इसके पहले संख्या है 6। 6 जो है वो 5 या 5 से अधिक में आ रहा है, इसका मतलब नियम नंबर 2 काम करेगा। और वो क्या कहता है कि अगर 5 या 5 से अधिक है संख्या तो हम आगे की संख्या में 1 जोड़ देंगे, बाकी संख्याओं को शून्य कर देंगे। तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, बाकी संख्याएं शून्य हो जाएंगी। ठीक है, ये है लाख के निकटतम संख्याएं। तो हमें लगता है आप सब सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, अगर ये 5 से कम होता, 0, 1, 2, 3, 4 तक होता तो हम क्या करते, 4 में कुछ नहीं बढ़ाते, बाकी सबको शून्य कर देते। ठीक है, तो आप लोग प्रश्न नंबर 5 का सारा सवाल हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं 10 लाख के निकटन ज्ञात करना। नियम वही रहेगा, कुछ नियम में परिवर्तन नहीं है। कोई संख्या लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम देखिए 10 लाख कहाँ आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ पर आता है 10 लाख। एक जो 10 लाख है, तो जिस भी संख्या का निकटन पूछे उसके पहले की संख्या को ध्यान में रखेंगे। ये देखिए 6 लिखा हुआ है, जो 6 लिखा हुआ है वो नियम नंबर 2 के हिसाब से क्या होता है, 5 या 5 से अधिक हो गया है। अब जब 5 या 5 से अधिक हो गया है तो हम क्या करेंगे, आगे वाली संख्या में जोड़ेंगे, बाकी संख्याओं को शून्य बना देते हैं। तो 6 की आगे संख्या 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 3, 2 और ये भी 2 हो जाएगा, बाकी संख्या है 0, 0, 0, 0, 0, 0। ठीक है, ठीक, समझ में गए? बस जिसका पूछा जाए उसको ध्यान में रखिए और उसके पहले की संख्या। जैसे 10 लाख के निकटतम पूछा जा रहा है, 10 लाख ये 1 हो गया,
तो इसके पहले की संख्या को ध्यान में रखेंगे और नियम नंबर 1 नियम नंबर 2 लगाएंगे। नियम नंबर 1 क्या कहता है कि अगर 0 से 0 1 2 3 4 है तो हम क्या करेंगे, सभी 10 मतलब जिससे पूछा जाए उसके बाद की सभी संख्याओं को शून्य कर देंगे। तो 10 लाख का पूछा जा रहा है, उसके पहले की सारी संख्या को शून्य कर देंगे। लेकिन नियम नंबर 2 कहता है कि अगर 5 हो या 5 से अधिक हो, 5 से अधिक मतलब 6 7 8 9 तक, तो हम क्या करेंगे, आगे की संख्या में जिसका पूछा जा रहा है उसमें एक जोड़ देंगे, बाकी इसके पीछे की संख्याओं को शून्य कर देंगे। समझा? 10 लाख और हमें लगता है कि आप लोग प्रश्न संख्या 6 हल कर लेंगे खुद से। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 आप लोग स्वयं हल करेंगे। सवाल संख्या 7 पे आते हैं, जहां ये पूछ रहा है कि 1 करोड़ के निकटतम की संख्या। 1 करोड़, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करेंगे, कोई संख्या ले लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ आ गया 3 पे। तो हम करोड़ के पहले की संख्या को ध्यान में रखेंगे। ये कितना लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है। जब 7 लिखा हुआ है मतलब ये 5 या 5 से अधिक है। 5 से अधिक वाले नियम में क्या कहते हैं कि जिसका पूछा जाए, ठीक है, जिसका पूछा जाए उसमें एक जोड़ देंगे, बाकी उसके पीछे की संख्या को शून्य कर देंगे। करोड़ का पूछा जा रहा है, करोड़ में एक जोड़ दीजिए, ये 7 है, नियम 2 के अनुसार आप यूज करेंगे। 3 में जोड़ देंगे, हो जाएगा 14, बाकी संख्या को हम कर देंगे 0 0। ठीक है, अब करोड़ 10 करोड़ की संख्या आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको वही नियम लगाना है। आप उसमें से खोज लीजिए, करोड़ पूछ रहा है तब करोड़ को खोज लीजिए, लाख पूछ रहा है लाख को खोज लीजिए, 10 लाख पूछ रहा है 10 लाख को खोज लीजिए, उसके पहली संख्या से तुलना कीजिए। नियम नंबर 1 काम कर रहा है उस पर, नियम नंबर 2 काम कर रहा है। ठीक, तो हमें लगता है प्रश्न संख्या 7 आप लोग हल कर देंगे। 7 भी आप लोग स्वयं हल कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 को हम बता दे रहे हैं आपको। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, वो भी सेम वैसे ही है, आसान ही है आप लोगों के लिए। भारत में एक राज्य की जनसंख्या, अब इतना दिया हुआ है तो जनसंख्या को लिखिए। तो देखिए, कभी करोड़ में कह रहा है, कभी लाख में कह रहा है, कभी हजार में कह रहा है, कभी लाख के निकट निकालना है तो कभी करोड़ के निकट, कभी हजार के निकट। एक ही अंक को, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम लोग कर लेते हैं। पहले जनसंख्या लिख लेते हैं कितना है। 8,56,42,574। 8,56,42,574। अच्छा, चलिए हम पहला निकालते हैं। क्या लिखा हुआ? ए लिखा हुआ है। लिखा है कि करोड़ के निकट। ठीक है, करोड़ के निकट। चलिए संख्या को हम पहले लिख लेते हैं। 8,56,42,574। देखिए करोड़ कहाँ पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ 8 पे आ रहा है, तो हमको उसके पहले की संख्या को ध्यान में रखना है। पहले की संख्या में आप देख रहे हैं तो 5 लिखा हुआ है। 5 का मतलब ये हो गया कि वो नियम नंबर 2 काम कर रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि जब 5 या 5 से अधिक हो, जब अंक 5 या 5 से अधिक हो, तो हम क्या करते हैं, पीछे की सभी संख्याओं को शून्य करते हैं और जिसका पूछा जा रहा है उसमें एक जोड़ देते हैं। ठीक है, 8 में एक जोड़ दीजिए, हो गया 9, और बाकी संख्या को हम कर देंगे शून्य। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया करोड़ के निकट की संख्या।
संख्या बराबर है 8 और 56 में 2574। ठीक है, चलिए बी वाला करते हैं हम लोग। बी वाला क्या कह रहा है? कह रहा है कि निकटतम लाख में ज्ञात कीजिए। ठीक है, लाख के निकट ज्ञात कर लेते हैं। फिर वही संख्या लिखेंगे 8,56,42,574। ठीक है, अब हम लाख खोज लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख देखिए यहाँ पे 6 पे आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? लाख। और आपको पता है कि जब लाख का निकालते हैं तो हम लाख के पहले की संख्या को ध्यान में रखते हैं। लाख के पहले की संख्या है 4, तो नियम नंबर 2 कहता है, नियम नंबर 1 कहता है कि जब संख्या हो 5 या 5 से कम। ठीक है, 5 से कम हो जब संख्या, मतलब 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो और 4 हो, तो हम क्या करते हैं? जिस संख्या का पूछा जा रहा है उसके बाद की सारी संख्याओं को हम शून्य करते हैं, कोई जोड़ के घटाते नहीं हैं। तो आ जाएगा 8, 5, 6, उसके बाद सभी संख्याओं को हम 0 करते हैं। सी वाला आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? एक बार फिर से हम समझा रहे हैं वही चीज कि जिस भी संख्या का आपको निकालना है, जिस भी संख्या को निकालने के लिए वो कह रहा है, क्या करेंगे? उसके पहले की संख्या को देखेंगे। अगर वो संख्या 0, 1, 2, 3 या 4 है तो हम कुछ नहीं करेंगे, उस संख्या के बाद की सभी संख्याओं को शून्य कर देंगे जिसका पूछा जा रहा है। और अगर जिस संख्या का पूछा जा रहा है, मतलब पूछ रहा है कि लाख की बताइए, लाख के निकटतम संख्या बताइए, तो लाख के पहले की संख्या को ध्यान में रखेंगे। अगर वो संख्या 5 है या 5 से अधिक है तो हम क्या करेंगे? उस संख्या में जिसका पूछा जा रहा है, लाख का पूछा जा रहा है, लाख वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे और लाख के बाद सभी संख्याओं को शून्य बना देंगे। ठीक है, सिंपल से 2 नियम है, जिससे आप सारा सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी समस्या आती है आप लोगों को तो उसको नोट करके रखिएगा, और जैसे विद्यालय खुलता है उसको हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे। ठीक है, और आपका चैप्टर 9.1 प्रश्नावली 9.1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग कर पाइएगा तो कर लीजिएगा, नहीं कर पाएंगे तो उसको छोड़ दीजिएगा, उसको नोट्स में रखिएगा कि हमको आकर के विद्यालय में पूछना है। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतना।